वाइसरॉय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग जिस वाइसरॉय के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या बड़ी बड़ी काम किया, और जब वो भारत के गवर्नर वाइसरॉय बने तो उन्होंने भारत में क्या काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने भारत को कैसे आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो माउंटबेटन का पूरा नाम था एल्बर्ट विक्टर निकोलस लुइस फ्रांसिस माउंटबेटन। वो एक नेवल ऑफिसर थे, यानी कि नौसेना में बहुत बड़ा अधिकारी थे। वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत बड़ा ऑफिसर थे। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, जो ब्रिटिश का जो ब्रिटेन जो आज का डेट में इंग्लैंड है, वो ब्रिटेन का जो राजा रानी का जो परिवार है उनका बहुत क्लोज रिलेटिव थे। इनफैक्ट वो जो है सो प्रिंस फिलिप के मामू थे, यानी कि मामा जी थे। ठीक है, और प्रिंस फिलिप जो था वो किंग जॉर्ज सिक्स का कज़न था। ठीक है, मतलब सेकंड कज़न था। लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म होता है 25 जून 1900 को 1900 को, और उनकी मृत्यु हो जाएगी 27 जून 1979 को। मृत्यु यानी कि हत्या कर दी जाएगी। जानेंगे हम लोग इसके बारे में। माउंटबेटन जो है वो जर्मन डिसेंट के थे, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, हालांकि वो उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में ही होता है, यूके में ही होता है, और उनका जो जन्म होता है वो बैटनबर्ग फैमिली में होता है। और वो फैमिली जो है वो राजा रानी की जो फैमिली थी, यानी कि मोनार्की का जो फैमिली था, मोनार्क का जो फैमिली था, उससे काफ़ी ज़्यादा उनका क्लोज रिलेशन था। वो जब जब बड़े हुए, इनफैक्ट जब वो स्कूल जाने लगे तो उन्होंने रॉयल नेवी ज्वाइन किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने रॉयल नेवी मतलब ब्रिटेन का जो नेवी था उसको ज्वाइन किया। और उनको अपॉइंट किया गया सुप्रीम एलाइड कमांडर, साउथ ईस्ट एशिया कमांड का सबसे बड़ा कमांडर उनको जो है वो अपॉइंट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद वो भारत के आखिरी वाइसरॉय के रूप में थे। ठीक है, इनफैक्ट फिर बाद में एक और वाइसरॉय बनते हैं भारत में, उनका नाम था राजगोपालाचारी। तो भारत में वो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फरवरी 1947 को माउंटबेटन जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में भारत का दो हिस्सा कर दिया जाएगा। एक हिस्सा पाकिस्तान बन जाएगा और एक हिस्सा हिंदुस्तान बन जाएगा। ठीक है, जब भारत जब आज़ाद हुआ तो भी वो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और वो जून 1948 तक, यानी कि लगभग आप समझ लो मोटा मोटी एक साल तक वो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बने रहे। 1952 में माउंटबेटन को कमांडर इन चीफ बना दिया गया ब्रिटिश मेडिटेरेनियन फ्लीट का, यानी कि मेडिटेरेनियन मतलब आप इजिप्ट वाला एरिया जो है उसका जो फ्लीट था, नौसेना जो समुद्र में जाने वाला जो जहाज़ वगैरह था उसका हेड बना दिया गया, कमांडर इन चीफ। और फिर उनको नेटो कमांडर एलाइड फोर्सेस का भी कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। 1955 से 1959 के बीच में वो जो है फर्स्ट सी लॉर्ड थे। ठीक है, जो कि इनसे पहले इनके पापा थे प्रिंस लुइस ऑफ बैटनबर्ग, यानी कि 40 साल पहले इनके पापा थे, और उसके बाद फिर वो बना दिया गया। उसके बाद फिर उनको COD यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया, CODS। ठीक है, 1965 तक उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया, और वो आज के डेट तक ब्रिटिश आर्म फोर्सेस में सबसे ज़्यादा दिनों तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया गया था नेटो मिलिट्री कमेटी का, यानी कि इनका जो करियर था वो बहुत खतरनाक वाला था। 1979 को माउंटबेटन को गोली मार दिया जाता है। इनफैक्ट गोली नहीं मारा जाता है बल्कि उनको मार दिया जाता है। कैसे मार दिया जाता है? एक बॉम्ब के द्वारा। और ये बॉम्ब था वहाँ पे रखा हुआ जब वो फिशिंग कर रहे थे ना, मतलब मछली मार रहे थे, तो उनका फिशिंग बोट पर एक बॉम्ब रख दिया गया था, और उस बॉम्ब से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये बॉम्ब रखने वाले लोग थे जो थे वो एक आर्मी से थे जिनका नाम था आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, और जब वो मर जाएंगे तो उनको एक बहुत ही बेहतरीन विदाई दिया जाएगा, सेरेमोनियल फंक्शंस किया जाएगा, फ्यूनरल किया जाएगा वेस्टमिंस्टर एबे में, और उनको रॉमसे एबे में दफना दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि उन्होंने भारत में क्या काम किया।
तो उन्हीं के कार्यकाल में जून 3 प्लान अनाउंस होता है। जून 3 में ये बताया जाता है कि भारत को 1948 से पहले पहले जो है वो आज़ादी मिल जाएगी। इनफैक्ट 1948 का जुलाई के पहले भारत को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देशों में हिंदुस्तान को अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो ब्रिटेन का लोकसभा है वहाँ पर। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में सर सिरिल रेडक्लिफ जो है वो भारत आएंगे और उनको बोला जाएगा कि आप बंगाल, जो आज का डेट में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, उसमें आप एक मतलब लकीर खींच दो या फिर एक क्या बोलता है उसको, बाउंड्री बना दो। ठीक है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत अंतर किया जा सके। फिर पंजाब, जो आज का डेट में देखो पाकिस्तान में भी पंजाब है, हिंदुस्तान में भी पंजाब है। ठीक है, तो बोला गया कि ऐसा लकीर खींचो कि मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तान चला जाए और हिंदू मेजोरिटी जो है वो हिंदुस्तान में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। और फिर आज का डेट में आप देखो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री लाइन है वो कौन ड्रॉ करता है, तो रेडक्लिफ लाइन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था माउंट बैटन का जीवनी थोड़ा बहुत, और माउंट बैटन ने भारत में क्या काम किया उसके बारे में एक छोटा सा हल्का सा वीडियो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और ये देख सकते हो आप उनका फ़ोटो, काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं। आई थिंक इनका एज कितना होता होगा, 65 प्लस में भी। ठीक है, सो एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ पूछना है या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।